Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with another poem of your English, that is vocation. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वोकेशन की। वोकेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट तरीके के काम जो लोग अपनी लिविंग अर्न करने के लिए करते हैं, यानी कि हमें जब अपना जीने के लिए बहुत सारे डिफरेंट काम करना होता है, किसी को कोई प्रोफेशन में जाता है, कोई काम करता है, तो इसी तरीके से डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के काम करते हैं। सो ये जो डिफरेंट तरीके के काम है इन्हें हम वोकेशन कहते हैं। सो इस पोएम में जो है पोएट बात करेगा कि लोग डिफरेंट तरीके के क्या क्या काम करते हैं और उन कामों में क्या क्या उन्हें करना पड़ता है। तो ये हम डिफरेंट वोकेशंस के बारे में इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स को इस पोएम से क्या पता चलेगा? दे विल लर्न अबाउट द वर्ड वोकेशन, यानी कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस वर्ड से क्या मतलब होता है। देन दे विल अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोकेशन, यानी कि कितने टाइप के काम जो है अवेलेबल हैं, लोग कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स जो है वो करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिसाइफर टैगोर्स फेमस वर्क फ्रॉम दी स्क्रैम्बल्ड वर्क, यानी कि ये टैगोर की कौन सी बुक के बारे में बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है गीतांजलि के बारे में। गीतांजलि के बारे में बात हो रही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane, so ये बच्चा कह रहा है कि जब जो है घड़ी में 10 बजते हैं और उस टाइम जब मैं स्कूल की तरफ जा रहा होता हूँ सड़क पर, तो मुझे every day I meet a hawker crying bangles crystal bangles, तो हर दिन जो है मुझे एक हॉकर मिलता है, यानी कि स्ट्रीट पे सामान बेचने वाला मिलता है जो कि बैंगल्स बेच रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स चिल्ला रहा होता है। There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go. So उसे किसी चीज की जल्दी नहीं होती है, उसे कहीं जाना नहीं होता है, उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती है। सो वो आराम से जो है सड़क पे अपने बैंगल्स को बेचता हुआ जा रहा होता है, उसे कोई होमवर्क नहीं करना होता, उसे कोई काम नहीं करना होता। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई टाइम। सो उसके लिए कोई टाइम नहीं होता कि उसे कब घर वापस आना होता है। सो ये जो बच्चा है ये बहुत परेशान है अपने शेड्यूल से, यानी कि जो उसको डेली स्कूल जाना पड़ता है, फिर टाइम से घर वापस आना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है, वो इस शेड्यूल से बहुत परेशान है। इसलिए जो भी उसे नेक्स्ट पर्सन मिलता है उसे उसकी लाइफ बहुत अच्छी लगती है और वो कहता है कि ये हॉकर का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें उसे कोई कहीं पे जाने की जल्दी नहीं होती, कहीं से घर आने की जल्दी नहीं होती है और वो अपना आराम से जो है स्ट्रीट्स पे बैंगल्स बेचता रहता है। इसलिए वो ये विश करता है कि मैं जो है हॉकर होता, यानी कि मैं कोई सेलर होता तो कितना ही अच्छा होता। In the road crying bangles crystal bangles when at 4 in the afternoon I come back from the schools, और वो कहता है कि जब मैं वापस आता हूँ 4 बजे स्कूल से, तब भी जो वो हॉकर है वो बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स जो है रोड पे चिल्ला रहा होता है, उसे किसी चीज की कोई जल्दी नहीं होती है, उसे कहीं किसी घर में पहुंचना नहीं होता। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। सो वो कहता है कि और फिर मैं एक जगह देखता हूँ तो एक गार्डनर मुझे दिखाई देता होता है जो कि ग्राउंड डिग कर रहा होता है और उसको जो है कोई चिंता नहीं होती है कि उसको जो है कोई काम करना है, कोई होमवर्क करना है, और वो जो है अपना आराम से गार्डन डिग कर रहा होता है और उसे ग्राउंड के साथ वो स्पेड के साथ वो सब कुछ करता है जो उसे पसंद है, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं होता है। He spoils his clothes with dust, nobody takes him to task if he get baked in the sun or get wet। कहना है कि अगर वो अपने कपड़े गंदे कर लेता है, वो सारा दिन डस्ट में रहता है, अपने कपड़े मिट्टी में रह के अपने कपड़े गंदे कर लेता है, या सन में खड़ा होके वो बिल्कुल ही बेक्ड हो जाता है, या फिर वो जो है गीला हो जाता है, तो कोई उसे नहीं डांटता है कि तुमने कपड़े गंदे क्यों कर लिए, तुमने कपड़े गीले क्यों कर लिए, तुमने ये सब क्यों कर लिया, कोई उसको कुछ नहीं कहता, कोई उसको नहीं डांटता। इसलिए वो बच्चा कहता है कि आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। वो कहता है कि काश मैं गार्डनर होता और मैं गार्डन डिग करता, गार्डन में जो है गड्ढे खोदता और कोई भी मुझे वहां नहीं रोकता
कि मैं जो है गार्डन डिग क्यों कर रहा हूँ। ओके, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। अब वो बात कर रहा है कि जैसे ही अंधेरा होने लगता है और मेरी मदर मुझे कहती हैं कि तुम अब सो जाओ क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना है स्कूल जाने के लिए, तो वो कहता है कि मैं ओपन विंडो से देखता हूँ कि वहां पे एक वॉचमैन चल रहा है ऊपर, मतलब वॉचमैन अप एंड डाउन जो है चल रहा है, सड़क पर चल रहा है, और उस वॉचमैन को देख के जो है मुझे बहुत ही जेलस फील होता है। क्यों? द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट। वो कहता है कि पूरी लेन पे जो है कोई नहीं है, सिर्फ वो वॉचमैन ही होता है पूरी लेन पे, और सिर्फ एक स्ट्रीट लैम्प होती है जो कि एक बहुत ह्यूज जाइंट की तरह दिखाई दे रही होती है, विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। और ऐसा लग रहा होता है कि उस लैम्प में जो है एक रेड आई जो है उस लैम्प में जो है दिखाई दे रही है। वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। वॉचमैन जो है लालटेन को लेता हुआ चल रहा होता है, और जब वो चलता है तो लालटेन जो है हिलती है, वो स्विंग करती है, यानी कि वो मूव कर रही होती है। और साथ में जब वो चलता है तो क्योंकि लालटेन की रिफ्लेक्शन से जो है उसकी शैडो जो है वॉचमैन के नीचे दिखाई दे रही होती है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और उसको रात को बेड पे सोने नहीं जाना पड़ता है, उसकी कोई मजबूरी नहीं होती है कि रात को उसे सोने जाना पड़ता है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लालटेन। और फिर बच्चा ये विश करता है कि काश मैं एक वॉचमैन होता और मैं जो है सारी रात स्ट्रीट पे चलता, कोई मुझे सोने के लिए नहीं कहता, और मैं जो है अपनी शैडोज के साथ और लालटेन्स के साथ जो है रोड पे चलता। तो बेसिकली ये बच्चा जो है अपने शेड्यूल से परेशान है, इसलिए जो है उसे हर किसी का प्रोफेशन जो है वो अच्छा लग रहा है और वो उन्हीं की तरह बनना चाहता है। ओके, सो ये पोएम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। सो रविंद्रनाथ टैगोर कब बॉर्न हुए थे? 7 मई 1861 में कैलकाटा, जो कि अब कोलकाता है, वहां बॉर्न हुए थे। उन्हें जो है अर्ली एजुकेशन जो है उनकी वो उनके घर पे ही हुई थी। वो ऑथर थे गीतांजलि के, और वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था लिटरेचर में। ऑल्दो उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल प्लेज लिखे हैं लिटरेरी ऑनर्स में, बट वो मेनली एक पोएट थे। उन्होंने 150 पोएम्स लिखी हैं, और महात्मा गांधी जी जो है उनके काम से, उनके वर्क से बहुत ही इंस्पायर्ड और इम्प्रेस थे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? इस पोएम का पोएट का क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। when did the poet go to school? पोएट कितने बजे जो है स्कूल गया था? 10 o'clock, 10 बजे वो स्कूल गया था। whom would the poet meet on the way to school? पोएट जो है रास्ते में किसको मिला? रास्ते में उसको एक हॉकर मिला। द स्ट्रीट लैम्प स्टूड लाइक अ, स्ट्रीट लैम्प किसकी तरह लग रही थी? एक जायंट की तरह लग रही थी। When it got dark in the evening, what did poet do? जब इवनिंग में अंधेरा हो गया तो पोएट की मदर ने क्या कहा था करने के लिए? वो जो है उसे सोने के लिए कहा था। सो ही वेंट टू बेड। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। सो टी हम ट्रू के लिए लिखेंगे और एफ हम फॉल्स स्टेटमेंट के लिए लिखेंगे। पोएट वेंट टू चर्च इन द मॉर्निंग, पोएट जो है मॉर्निंग में चर्च गया था, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो नेक्स्ट, द पोएट केम बैक फ्रॉम द स्कूल एट 3 o'clock, पोएट जो है स्कूल से 3 बजे शाम को वापस आया था, अगेन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हॉकर सोल्ड स्वीट्स, हॉकर जो है वो मिठाई बेच रहा था, अगेन स्टेटमेंट इज फॉल्स। द गार्डनर डिग्स द ग्राउंड, गार्डनर का काम क्या था? कि वो ग्राउंड को खोद रहा था, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्ट्रीट लैम्प हैज अ रेड आई, स्ट्रीट लैम्प के पास एक आंख थी, वो जो जल रही थी तो ऐसा लग रहा था एक आंख है उसकी, रेड आई है उसकी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो ये पोएम को रीड करके ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करिएगा। आई होप ये पोएम आपको क्लियर है, समझ में आ गई है। सो अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय फॉर नाउ।